ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कंट्रोल वाला पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं और डिस्कस कर दूंगा इसी के साथ, ठीक है। तो मैं आपको सीट के फॉर्म में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट अब हम लोग अपना टॉपिक वापस आ जाते हैं। कल तक लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एफएम ओवर किया था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब उससे मिलता जुलता फेज मॉड्यूलेशन है। एंगल मॉड्यूलेशन के दो पार्ट थे, तो समटाइम्स कुछ डाटा फेज मॉड्यूलेशन के फॉर्म में भी आ जाता है, तो थोड़ा फेज मॉड्यूलेशन को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, एटलीस्ट बेसिक टर्म्स, इक्वेशंस एंड ऑल। फेज मॉड्यूलेशन हेडिंग डाल लीजिए कम्युनिकेशन में। फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल क्या था अपने पास, याद करो। आपको याद होगा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल अपने पास था AC cos 2 पाई FCT प्लस 5। तो इसमें कोई इशू नहीं है। और टाइम डोमेन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या चेंज था यहां पर, टाइम डोमेन इक्वेशन इज गिवन बाय इक्वेशन is given by S of t is equal to AC cos within bracket 2 pi FCT प्लस 5 की जगह इस बार क्या आ जाएगा, KP M of t। बस यही चेंज है। 5 की जगह इस बार हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, KP इंटू M of t। इसका मतलब 5 का मान किसके बराबर है स्टूडेंट्स, वी कैन से 5 वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू KP इंटू M of t। इसका मतलब 5 डिपेंड्स ऑन मैसेज सिग्नल, वी कैन से 5 डिपेंड अपॉन मैसेज सिग्नल। 5 किस पर डिपेंड कर रहा है, मैसेज सिग्नल पर, राइट। फाइव डिपेंड अपॉन मैसेज सिग्नल। अब इसके बाद देखो, अगर यहां पर बोला जाए केपी क्या है, तो हियर केपी इज इक्वल टू के ए एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी था, के एफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी था, तो केपी क्या हो जाएगा, फेज सेंसिटिविटी। केपी इज इक्वल टू फेज सेंसिटिविटी, फेज सेंसिटिविटी यूनिट रेडियन पर वोल्ट। फाई रेडियन है ना, मैसेज सिग्नल की यूनिट वोल्ट होती है। फाई किस में डिफाइन है, रेडियन। मैसेज सिग्नल वोल्ट में डिफाइन है, तो केपी की यूनिट क्या हो जाएगी, केपी बराबर 5/mt, रेडियन पर वोल्ट। यहां से आप बोल सकते हैं, देखो एफएम में क्या होता था, रुक जाओ अगर बोल रहे हो तो, इन एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एफएम में आपके पास केएफ होता था और वहां टर्म बनती थी हर्ट्ज पर वोल्ट, हर्ट्ज पर वोल्ट, राइट।
वहां हमारे पास एक टर्म आती थी डेल्टा एफ, जिसको हम कहते थे फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दैट इज के एफ इंटू ए एम। ये मैंने वहां पढ़ाया था आपको, राइट? क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहां पर, हाँ इसको भी ठीक है। देखो, यहां जैसे हम लोग पूरी फॉर्म की वैल्यू रखें, इस वाले को ओपन करें, तो देखो एस ऑफ टी क्या आ जाएगा, ए सी कॉस विद इन ब्रैकेट 2 पाई एफ सी टी प्लस केपी, और एम ऑफ टी को हम क्या कह सकते हैं, एक ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी बोल सकते हो। अब बताओ, अगर एम ऑफ टी हमने दिस रख दिया, तो क्या केपी ए एम, ये जो वैल्यू आ रही है, केपी के साथ एम ऑफ टी का एम्पलीट्यूड क्या है, ए एम, तो क्या मैं इस केपी ए एम को कह सकता हूं, केपी ए एम इज नथिंग बट फेज डेविएशन। यस कोमल, जैसे यहां के एफ ए एम था फ्रीक्वेंसी डेविएशन, वैसे ही क्या केपी ए एम फेज डेविएशन नहीं हो जाएगा, राइट? बोलिए, केपी एम टी में अगर एम ऑफ टी का मान रख दें, तो कहना इसे डेल्टा फाई बराबर केपी ए एम, इसी को क्या कह सकते हैं अपन, फेज डेविएशन। क्या बोल सकते हैं, फेज डेविएशन। और इसके बाद अगर इस वैल्यू को पुट कर दें, तो देखो एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस विद इन ब्रैकेट 2 पाई एफ सी टी प्लस डेल्टा फाई इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और याद रखिएगा एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, केपी ए एम यहां क्या है, डेल्टा फाई है, इसी को मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कहते हैं यहां पर, और किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं आप, इसी को कह सकते हैं फेज डेविएशन, और इसी को आप कह सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है स्टूडेंट्स, एफएम की जगह पीएम पर फेज मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दोनों सेम होते हैं। इन, लिख लो नोट, इन पीएम, इन पीएम फेज मॉड्यूलेशन फेज डेविएशन एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोथ आर सेम, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? जबकि देखो एफएम में क्या होता था, इन एफएम, एफएम में डेल्टा एफ बराबर होता था के एफ ए एम, और बीटा होता था डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। ये होता था एफएम की कहानी। जबकि पीएम में क्या है, फेज मॉड्यूलेशन में डेल्टा फाई बराबर केपी इंटू ए एम, बीटा निकालें
तो वो डेल्टा फाई है, बटे में कुछ नहीं है। तो फेज मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दोनों सेम हो जाते हैं। हो गया कंप्लीट? यही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। यस श्रुति, बोलिए। ठीक है, यही से स्टार्ट किया जस्ट फेज मॉड्यूलेशन से। देखो बेसिकली आज मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, अभी वेवफॉर्म भी आएंगी। अपने पास बेसिक सिग्नल होता था कैरियर का दिस, AC cos 2 पाई FCT प्लस फाइव। और टाइम डोमेन इक्वेशन अगर आप याद करें तो टाइम डोमेन इक्वेशन में AC cos 2 पाई FCT में फाई का स्थान पर KP इंटू MT आ जाएगा। FM में क्या था, KP की जगह KF था। ये जो फाई है इसकी यूनिट रेडियन है, KP की यूनिट निकाल ली और मैसेज की यूनिट वोल्ट होती है। तो बताओ क्या KP की यूनिट फेज सेंसिटिविटी रेडियन पर वोल्ट हो जाएगी? KP की यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर वोल्ट। और FM की बात करें अब अगर अपन, तो FM में KF निकालते थे, इसे फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहते थे, KF इंटू AM। बट याद करिए क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स वहां पर KF AM में भी भाग जाता था FM का, तो वहां बीटा अलग बात थी। तो आपके पास पुराने वाले वर्जन में FM की बात करें तो FM में डेल्टा F और बीटा अलग अलग बातें थी। जबकि आज जब फेज मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, फेज मॉड्यूलेशन में जो भी चेंज है डेल्टा फाई वो KP इंटू AM है, ये वाला मैसेज सिग्नल का मान रख दिया तो KP इंटू AM आ गया, इसे फेज डेविएशन कहते हैं, इसी को डेल्टा फाई कहते हैं। और डेल्टा फाई यहाँ क्या है? बीटा। क्या है? बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो क्या ऊपर वाली इक्वेशन को हम बोल सकते हैं अब S ऑफ t इज इक्वल टू, देखो हम ऊपर वाली इक्वेशन को बोल सकते हैं S ऑफ t इज इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा, सॉरी बीटा cos 2 पाई FMT। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को? ऊपर वाली इक्वेशन में आपने ये चेंज कर लिया, डेल्टा फाई को बीटा भी लिख सकते हैं, राइट? और ये किसके लिए वैलिड है? दिस इज ओनली वैलिड विद फेज मॉड्यूलेशन, सॉरी ये किसके लिए वैलिड है? फेज मॉड्यूलेशन। अच्छा थोड़ा FM की याद करो, FM की कुछ बातें। क्या FM में यही इक्वेशन, थोड़ा सा मैं आपको सिमिलरिटी दिखा दूं। FM में क्या होता था अपने पास, जैसे हम बात करें तो S ऑफ t बराबर मेंशन कर दूं मैं फॉर FM, S ऑफ t क्या होता था वहां पर? कैरियर cos 2 पाई FCT प्लस विद इन, सॉरी इंटीग्रल लिमिट, इंटीग्रेशन के साथ आता था 2 पाई KF
mt 2 पाई kf, एक 2 पाई kf इंटीग्रल ऑफ mt dt। और जब m ऑफ t मैसेज सिग्नल आप फिर से रखोगे am cos 2 पाई fmt जी, तो बताओ मुझे s ऑफ t बराबर क्या हो जाएगा, ac cos 2 पाई fct प्लस 2 पाई kf m ऑफ t। बताओ स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ am cos 2 पाई fmt का क्या आएगा? क्या इसका इंटीग्रेशन जब करोगे t के सापेक्ष, दिस इज ac cos 2 पाई fct प्लस 2 पाई kf बटे 2 पाई fm आ जाता था, और cos की जगह ये वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगी, साइन 2 पाई fmt। 2 पाई कट गया, याद करो fm में सब पढ़ा चुका हूं। s ऑफ t बराबर, चेक कर लेना कॉपी में, ac cos 2 पाई fct प्लस kf am को क्या कहते हैं, डेल्टा f बटे fm साइन 2 पाई fm इंटू टी। एक पढ़ लेते हैं बस, दूसरे से अपने आप पता चल जाता है। क्या डेल्टा f बाई fm को ही बीटा कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स? तो क्या हमारे पास इक्वेशन बनी, s ऑफ t बराबर ac cos 2 पाई fct प्लस बीटा इंटू साइन 2 पाई fmt। ये अपने पास fm की इक्वेशन बनी, बस फर्क कितना है, cos की जगह साइन आ गया। दिस इज फॉर fm स्टैंडर्ड इक्वेशन। और इससे पहले वाली pm की थी, दिस इज फॉर pm, दिस इज फॉर fm। बताओ दोनों में कोई दिक्कत लग रही है किसी को? अभी जस्ट स्टार्ट किया नहीं था, pm यहां से स्टार्ट था फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे यहां तक और ले लीजिए, और इसके बाद ये, यस। राज रानी यहां तक क्लियर है क्या? अब जरा ऊपर और नीचे वाले सिग्नल को कंपेयर करो, आप लोग सभी लोग, ऊपर वाला पीएम का और नीचे वाला एफएम का कंपेयर करो जरा। हो गया कंप्लीट? राइट, इसका मतलब एफएम और पीएम दोनों की इक्वेशन सेम है, एफएम और पीएम दोनों की इक्वेशन सेम है। देखिए,
अगर आपसे कोई बोले पीएम के लिए, तो ये आया AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा cos 2 पाई FMT। इसी तरह ये किसके लिए आया था? पीएम। FM के लिए S ऑफ टी बराबर AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। क्या दोनों पर सब कुछ सेम आ गया? केवल क्या फर्क दिख रहा है संजय? यहां कॉस में था, यहां साइन। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस ही तो दिख रहा है कोमल। देखिए ये वाला कॉस था पीएम में, और यहां क्या हो गया? साइन हो गया। तो कैन आई से कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, राइट? ओनली साइन एंड कॉस का फर्क है। सो फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सारी एनालिसिस सेम है। मतलब बैंडविड्थ कैलकुलेशन और जितनी भी कैलकुलेशन आप यहां से स्टार्ट करोगे, ऑल हैव सेम कैलकुलेशंस। जो एफएम में आंसर थे वही पीएम में आ जाएंगे। तो नीचे एक नोट लिख लें अब इसके बाद। इसीलिए पीएम में कुछ करना नहीं पड़ता, केवल और केवल हम लोग एफएम पढ़ते हैं, पीएम में सारे आंसर्स रिलेट कर देते हैं। इस पर अब हम लिख सकते हैं टाइम डोमेन। टाइम डोमेन इक्वेशन टाइम डोमेन इक्वेशन of PM signal is same as the FM signal except a phase difference of 90 degree. Except a phase difference of 90 degree at message frequency. Right? Next. क्या पहला फर्क समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? एक कॉस है और दूसरा साइन है, तो केवल मैसेज सिग्नल में ही तो चेंज आ रहा है। दोनों में मैसेज फ्रीक्वेंसी पर एक ही फर्क तो है, एक कॉस है और दूसरा साइन है। और कोई चेंज है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं सो द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, अगर हम मॉड वाला स्पेक्ट्रम देखें, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, तो क्या साइन और कॉस का दोनों का सेम बनेगा? तो वी कैन से सो द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम of the PM signal is same so the magnitude spectrum of the PM signal is same as the FM signal, as the FM signal। इसका मतलब क्या हम यहां पर यस 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 वहां जो टोटल पावर आती थी बिकॉज ऑफ बेसेल फंक्शन AC²/2R, समेशन में एक बेसेल फंक्शन आता था, वो सब मैं कैलकुलेट करा चुका हूं। अब मैं लिख सकता हूं एफएम पर टोटल पावर का फार्मूला AC²/2R, सेम फार्मूला हियर। बैंडविड्थ का फार्मूला वहां यूज होता था 2 बीटा + 1 FM, सेम फार्मूला 2 बीटा + 1 into FM, नो चेंज। बैंडविड्थ
and power, both calculations are same, as it is same. हो गया कंप्लीट। अब अगर मान लो मैं आपसे ऐसे जस्ट कंपैरिजन कराऊं, तो आपको एफएम और पीएम के अनुसार आंसर का एक कंपैरिजन आना चाहिए। जैसे ये लिख लो पहले एक बार, कंट्रोल पर स्टूडेंट्स अभी वो चलेगा थोड़ा सा। अभी एक्चुअली ट्रांजिएंट वाला पार्ट चल रहा है, टाइम डोमेन विद इन 2 डेज 3 डेज खत्म हो जाएगा, 3-4 डेज 26 के अराउंड। जिनका अगर छूटा हो कोई रूट लोकस या बाकी, वो फिर उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, मैं अनाउंस कर दूंगा क्लास में जब, अगर यहाँ होते हैं तो दे कैन डू द क्लास ऑफलाइन आल्सो। चलो अब देखो, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव आया, जस्ट मैं कंपेयर कराने के लिए बोल रहा हूं। लिखो जरा क्वेश्चन, कंसीडर एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कंसीडर एन एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या लिख दिया मैंने, एएम नहीं सॉरी, एंगल मॉड्यूलेटेड। प्लीज करेक्ट दैट, कंसीडर एन एएम नहीं, दिस इज एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया हुआ है आपको एस ऑफ टी बराबर 10 कॉस विद इन ब्रैकेट 2 पाई इंटू 10⁻⁶ प्लस 8 साइन 2 पाई इंटू 10⁻³ assuming the given signal as FM। पहला पार्ट, assuming the given signal as FM, determine the modulation index comma frequency deviation bandwidth and power। second part, same equation पर repeat the above condition, repeat the above condition calculation when the message frequency is double। when message frequency is double। लिख लिया सबने? चलो सुनो, अगर आप पुरानी बातें याद करें,
जब भी एएम की बात होती है, एएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू होता है और म्यू का मान के ए इंटू एम था। एफएम की जब भी बात होती है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा था और बीटा का मान के एफ इंटू एम अपॉन एफ एम था। अब जब फेज मॉड्यूलेशन की बात होती है तब भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा है, बट यहाँ केवल वैल्यू केपी इंटू एम पर डिपेंड करती है। अब अगर इस वर्जन पर हम लोग थोड़ा सा थिंक करें, मतलब मैं अगर इसी न्यूमेरिकल में आपसे बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल टर्म समझ रहे हैं सब, इसी न्यूमेरिकल पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कंपैरिजन करो, तो बताओ स्टूडेंट्स, एस टी बराबर कंपेयर करिए ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। तो क्या अपने पास बीटा पता चल गया आपको? बोलो। तो बीटा का मान कितना है यहाँ पर? बीटा इज नथिंग बट, यस, गुड। देखो इस इक्वेशन पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। देखो इस इक्वेशन पर ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एस ऑफ टी का मान ए सी कॉस, कंपेयर करो जरा, 2 पाई 10⁶, सॉरी 2 पाई एफ एम टी प्लस बीटा साइन 2 पाई, 1 मिनट, 2 पाई एफ सी था यहाँ पर, प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। तो कंपेयर करिए, ए सी का मान 10 और एफ सी का मान 10⁶ हर्ट्ज। फिर इसके बाद बीटा का मान 8, फिर एफ एम का मान कितना था? 10⁻³ हर्ट्ज। तो यस, अगर आपसे कोई पूछे डेल्टा एफ बराबर, तो आंसर होगा बीटा इंटू एफ एम। राइट? अरे बीटा इंटू एफ एम भी तो एक ही बात है। बीटा का मान कितना था? 8, एफ एम का मान 10⁻³ हर्ट्ज, 8 किलो हर्ट्ज। ठीक। और अगर कोई बैंडविड्थ पूछे, बैंडविड्थ बराबर 2 टाइम्स बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम, 2 टाइम्स 8 प्लस 1 गुणे 1 किलो हर्ट्ज, 8 1 9 दूनी 18 किलो हर्ट्ज। अब इसके बाद ये तो बैंडविड्थ भी आ गई। हाँ, टोटल पावर भी निकाल सकते हो, पी टोटल बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर। एसी का मान क्वेश्चन में कितना था? 10, तो 10 का स्क्वायर बटे 2, 50 वाट आ रहा होगा। अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में आपसे कहा गया अगली बार, देखो इस बार प्रॉब्लम में क्या क्या कहा गया था? इस बार आपसे बोला गया था कि ये कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इस पर आप इस सिग्नल को एफएम मान लीजिए। क्या बोला था? एज्यूमिंग द गिवन सिग्नल एज एफएम। और इस पर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता करिए, फ्रीक्वेंसी डेविएशन पता करिए, बैंडविड्थ पता करिए और पावर पता करिए। तो आपने बताया मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट इज बीटा, फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट इज डेल्टा एफ, बैंडविड्थ 2 बीटा प्लस 1 एफएम, पावर एसी स्क्वायर बाई 2 आर, सब कुछ निकाल लिया हमने। अब सेकंड केस क्या है स्टूडेंट? सेकंड केस ये कह रहा है इसी प्रॉब्लम को रिपीट करिए जब मैसेज फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाए। तो मैसेज फ्रीक्वेंसी पहले 1 किलो हर्ट्ज थी। सेम प्रॉब्लम का अगर हम सेकंड पार्ट बनाए, तो कैन आई से सेकंड पार्ट पर एफएम का मान डबल हो गया तो 2 किलो हर्ट्ज हो गया।
अब एफएम आने के बाद क्या डेल्टा एफ नहीं आ जाएगा? डेल्टा एफ बराबर, सॉरी, बीटा इंटू एफएम। बीटा का मान कितना था? 8, राइट? एक मिनट सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं? एफएम हमने डबल कर दिया, राइट? तो डेल्टा एफ कितना हो जाएगा? डेल्टा एफ का मान, अगर एफएम हम डबल कर रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, बीटा का मान होता है डेल्टा एफ बाई एफ एम। अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास बीटा के मान में कुछ परिवर्तन आना पड़ेगा क्योंकि एफएम में चेंज हो रहा है। अगर एफएम डबल हुआ है, एफएम क्या हो गया? डबल, तो बताओ बीटा डैश, बीटा में क्या फर्क पड़ेगा? क्या बीटा डैश पुरानी वैल्यू का आधा नहीं हो जाएगा? पहले बीटा था 8, 8/2 बराबर 4। यस, बोलो। श्रुति क्लियर है ये? देखिए एफएम कितना है? 2 किलोहर्ट्ज। इस बार एफएम जब आप डबल कर रहे हो, मैसेज फ्रीक्वेंसी डबल, तो मैसेज फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब बीटा का फार्मूला डेल्टा एफ बाई एफएम। एफएम को दुगना कर दिया तो क्या बीटा डैश आधा नहीं हो जाएगा पुराने वाले का? अब आपसे अगर डेल्टा एफ पूछे, हाँ उल्टा लिख गया था मैं उस समय, डेल्टा एफ बराबर, आप डायरेक्टली लिख सकते हो के एफ इंटू एफ एम। तो क्या यहां पर इस समय बीटा इंटू एफ एम से अगर मान निकाला जाए तो क्या वैल्यू सेम आ जाएगी? 8 किलोहर्ट्ज। बीटा डैश का मान कितना है? 4, एफ एम डैश का मान 2, तो 4 × 2 किलोहर्ट्ज, दैट इज 8 किलोहर्ट्ज। पिंकी करेक्ट, वेरी गुड। अब देखो बैंडविड्थ, वेरी गुड, करेक्ट। ज्ञान प्रवाह ढंग से देखो, अगर आपसे कहा जा रहा है बैंडविड्थ, तो आप मेरे को बताइए ना, 2β+1 इंटू एफ एम होना चाहिए। बीटा का मान कितना था आपके पास नया? 4, ये नया मान बीटा डैश से करिए, तो 4+1 गुणे नया एफ एम, 2 FM है, तो 2 गुणे एफ एम कितना बताया था मैंने क्वेश्चन में? एफ एम था स्टूडेंट्स 1 किलोहर्ट्ज, तो रख दो, यहाँ क्या इशू है? अब बताओ, 4 और 1 5 × 2, 4 1 5 दूनी 10 × 2, टोटल कुल मिलाकर ये आ गया 20 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ के बाद पावर पी टोटल कुछ नहीं, AC²/2R। AC मतलब 10 का स्क्वायर बटे 2 इंटू R का मान 1, 100/2 मतलब 50 वाट, राइट? 20 हर्ट्ज कैसे आएगा अनीता? आंसर शुड बी इन किलोहर्ट्ज। मैसेज फ्रीक्वेंसी किसमें है? किलोहर्ट्ज। ये बात मैंने, हाँ ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, ओके, ये बात मैंने जस्ट आपको बता दी एफएम वाली। अब मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन लेता हूं पीएम का, ठीक रहेगा संजय? अब एफएम के साथ कंपेयर करते हुए, राजरानी क्लियर है यहां तक? बोलो, ठीक है? B'(B/2) कैसे हुआ? देखो इधर देखो, अपने पास पुराना बीटा क्या था? डेल्टा एफ बाई एफ एम होता है बीटा, बोलो। यही होता है, बोलो। अब इसने कहा एग्जामिनर ने
कि FM डबल हो गया तो बीटा डैश नया आ जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन मैसेज कितना हो गया 2 फ्रीक्वेंसी, मैसेज की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2FM। जब इसको डबल करोगे तो राजरानी बीटा डैश हो जाएगा नया। और आप मुझे बताइए बीटा डैश बराबर डेल्टा एफ अपॉन FM आ गया, और इस 1/2 को बाहर ले लो तो क्या बीटा डैश बराबर पुराने बीटा का आधा नहीं हो गया। क्लियर, वही बात मैंने लिखी है। कहां गया, वही चीज लिखी है। शायद गट कर रहे हैं आप, किसी को कोई इश्यू तो नहीं इसमें। चलो अगले क्वेश्चन का जरा रिप्लाई करना आप सब, आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इसमें था नहीं ऐसा सच। चलो अब यही प्रॉब्लम मान लो मैं आपसे ऐसा कहूं, रिपीट द अबव न्यूमेरिकल, repeat the above numerical problem now using given signal is PM। अब कहा जा रहा है ऊपर वाले सिग्नल को ही PM मानकर करो स्टार्ट। यस, अब देखो राजरानी क्या करना है, इस बार प्रॉब्लम में सेम सिग्नल को PM मान लीजिए, ऊपर वाले न्यूमेरिकल को रिपीट द अबव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नाउ यूजिंग गिवन सिग्नल एज ए PM। अगर एच PM बना रहे हो तो देखो क्या था क्वेश्चन, एस ऑफ टी बराबर क्या था क्वेश्चन, 10 cos विद इन ब्रैकेट 2 पाई इंटू 10⁻60 प्लस बीटा का मान था यहां पर 8 साइन 2 पाई इंटू 10⁻3t। अगर आप इसको कंपेयर करें स्टूडेंट्स एज ए PM तो PM सिग्नल पर क्या आना चाहिए, एस ऑफ टी बराबर AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। और आपको पता है सब पूरी बातें किस पर हो रही हैं, फाई पर, फेज मॉड्यूलेशन। अगर हम फेज मॉड्यूलेशन पर बात कर रहे हैं तो इस बार हमने इस टर्म को फिर से बीटा मान लिया है। याद रखिएगा इस बार जो बीटा है वो बीटा KP इंटू AM है, ना कि KF इंटू FM, सॉरी KF इंटू AM अपॉन FM। ये फर्क है इस बार। नहीं ये तो न्यूमेरिकल में कुछ भी दे सकता है, क्या नाम है, किसका डाउट था, अनीता। यहां हमारे पास न्यूमेरिकल में कॉस की जगह साइन आया। देखो इधर जनरल वे में होना क्या चाहिए, यहां कॉस होना चाहिए, लेकिन अगर वो साइन भी देता है और उसने बोल दिया कि सिग्नल को PM मान लो तो आप PM मानकर चल सकते हैं। हो सकता है, इधर सुनो अनीता, हो सकता है मैसेज सिग्नल रहा हो AM साइन 2 पाई FMT। अब क्या करोगे, मैसेज सिग्नल तो साइनोसोडल में कोई भी हो सकता है ना, साइन या कॉस, तो किसी के लिए भी कोई भी आंसर बन सकता है। 99% क्वेश्चंस में हम लोग मैसेज सिग्नल कॉस लेकर चलते हैं, M ऑफ टी बराबर AM कॉस 2 पाई FMT। जब ये लेकर चलते हैं तो यहां आ रहा था साइन, राइट, क्योंकि कॉस का स्पेक्ट्रम ऊपर ऊपर बनता है, साइन में एक ऊपर एक नीचे, तो जनरली हमारी कोशिश होती है साइनोसोडियल सिग्नल में कॉस सिग्नल को प्रेफर करने की। लेकिन जब इस न्यूमेरिकल में उसने बोल दिया, कहां गया दिस वन, रिपीट द अबव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नाउ यूजिंग गिवन सिग्नल एज PM की PM मान लीजिए, राइट। चलो अब बताओ
AC का मान कितना है? AC का मान 10 वोल्ट। नेक्स्ट, FC का मान 10⁶ हर्ट्ज और बीटा का मान 8 है। बीटा ही डेल्टा फाई है यहाँ पर। अब बताओ मुझे, अगर कोई आपसे पूछे, हाँ FM का मान भी लिख देता हूं, FM का मान है 1 किलोहर्ट्ज। चलो, अब बताओ इस प्रॉब्लम में अगर कोई आपसे पूछे डेल्टा फाई कितना है, तो क्या बीटा ही डेल्टा फाई है? और डेल्टा फाई का मान 8 है, 8 रेडियन। डेल्टा फाई की बात हो रही है, हाँ ठीक है। 8 रेडियन होगा डेल्टा फाई। इसके बाद बैंडविड्थ की बात करें, 2β+1 इंटू FM। बीटा कितना है यहाँ पर? बीटा और डेल्टा फाई बराबर, तो 8+1। FM का मान क्वेश्चन में दिया 1 किलोहर्ट्ज, 8 1 9 गुणे 2, 18 किलोहर्ट्ज आ रहा है क्या? पिंकी करेक्ट। हाँ पावर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, PT बराबर AC² /2R, 10² /2 इंटू 1, 50 वाट। राइट जी, मुझे इसका आंसर फ्रीक्वेंसी डबल करके बताइए। FM को 2 किलोहर्ट्ज। इस बार FM के बदलने से बीटा में कोई चेंज नहीं होगा, यही इंपॉर्टेंट है। बीटा सेम रहेगा, क्लियर? क्योंकि PM है ना कि FM। वेरी गुड पिंकी, करेक्ट। पावर आल्सो रिमेन सेम। वेरी गुड। देखो, आपके पास अब बोला गया सेम प्रॉब्लम को रिपीट करिए। जब आपने FM को डबल कर दिया तो FM 1 किलोहर्ट्ज की जगह क्या हो गया? 2 किलोहर्ट्ज। लेकिन आप मेरे को बताओ, बीटा और डेल्टा फाई FM में एक ही बात होती है, और इसका मतलब होता है KP इंटू AM। क्या ये FM पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो जो पहले बीटा था वही बीटा भी है, तो बीटा का मान 8 ही रहेगा। फाइन। यूनिट बार बार बोल रहा हूं, रेडियन ओनली। अब अगर कोई पूछे कि आप बताइए बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? 2β+1 इंटू FM, राइट? 2β+1 इंटू FM। बीटा का मान कितना था यहाँ पर? 8, 8 1 9 हो गया। FM का मान 2 किलोहर्ट्ज था ना इस बार, तो 8 1 9 गुणे 2, 18 गुणे 2, 36 किलोहर्ट्ज। यस पिंकी, करेक्ट। हाँ, टोटल पावर भी निकाल सकते हो, PT बराबर AC² /2R। AC का मान है 10² /2R, 2 गुणे 1, तो 100² /2, 50 वाट। कितना आ गया? 50 वाट। इसका मतलब आपको अब एक आइडिया लग गया होगा, अगर FM का भी क्वेश्चन आए तो सेम, सॉरी PM का भी क्वेश्चन आए तो सेम। बस फर्क क्या है, यहां बीटा और डेल्टा फाई सेम होते हैं। ठीक है,
चलो अब इसमें एक कंपैरिजन करो। अगर हम लोग कंपैरिजन करें, हेडिंग डालिए बेसिक कंपैरिजन। बेसिक कंपैरिजन, दोनों में थोड़ा सा बेसिक कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी हम लोग प्रॉपर क्लियरिटी से बात बोल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आगे कराता हूं कल मैं। इसको यहां से कल कराऊंगा बेसिक कंपैरिजन से। एक्चुअली मॉर्निंग क्लास है। ओके, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे सारा प्लीज।